बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अपने इस चैप्टर में हम कम्प्लीटली ये समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रीम व्यूवर का जनरल यूज़र इंटरफेस कैसा है। यानी इसमें कौन से मेन्यू बार्स मौजूद हैं, कौन से टूल बार्स मौजूद हैं और किस जगह पर हैं, उन्हें हम कैसे एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम ड्रीम व्यूवर की वेलकम विंडो का जायजा लेंगे। जब भी आप एडोबी ड्रीम व्यूवर CS5 को ओपन करते हैं तो आपके पास एक वेलकम स्क्रीन आती है। तो हमें सबसे पहले उस वेलकम स्क्रीन को समझना है कि वो क्या है और कैसे काम करती है। तो व्यूअर्स, हम एडोब ड्रीम व्यूवर CS5 के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। व्यूअर्स, जब भी आप एडोब ड्रीम व्यूवर CS5 को ओपन करेंगे आपके पास ये वेलकम स्क्रीन अपीयर होगी। आप ये कह सकते हैं कि ये वेलकम स्क्रीन आपके इस सॉफ्टवेयर का होम पेज है। यानी यहीं से आप मेनली बहुत सारे टास्क जो है परफॉर्म करते हैं। तो हम इस वेलकम स्क्रीन का जायजा लेते हैं। व्यूअर्स, इस वेलकम स्क्रीन को बेसिकली 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक सेगमेंट है, सेंटर में एक सेगमेंट है और एक हिस्सा हमारे पास राइट साइड पर है और एक हिस्सा हमारे पास बॉटम में है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाले सेगमेंट को देखते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे है ओपन रीसेंट डॉक्यूमेंट। अभी हमने चूंकि ड्रीम व्यूवर पे काम नहीं किया इसलिए आपको यहाँ पर ये लिस्ट में सिर्फ एक ही आइटम जो है वो नज़र आ रही है। व्यूअर्स, ये वो लिस्ट है जो आपके रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट्स को शो करेगी। अभी तो शायद आपको ये लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन जो जो हम ड्रीम व्यूवर पर काम करेंगे तो बहुत सी फाइल्स पर हम काम करेंगे। तो जो फाइल पर हमने रिसेंटली काम किया होगा वो यहाँ पर एनलिस्ट होती जाएंगी। मिसाल के तौर पर अभी मैंने जो है सिर्फ एक फाइल पर काम किया है, तो अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो वही फाइल ओपन हो जाएगी जिस पर मैंने रिसेंटली काम किया है। और व्यूअर्स, जब मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगा तो देखिए दोबारा से वेलकम स्क्रीन जो है मेरे पास अपीयर हो जाती है। उसके बाद सेंटर में व्यूअर्स हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं क्रिएट न्यू के नाम से। हम ड्रीम व्यूवर CS5 में ना सिर्फ HTML की फाइल्स जनरेट कर सकते हैं बल्कि व्यूअर्स हम PHP, ASP, CSS, जावास्क्रिप्ट और XML की साइट्स जो पेजेस हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है व्यूअर्स वो है वो ड्रीम व्यूवर साइट। हमें चूंकि कोई एक आध पेज नहीं बनाना बल्कि हमें पूरी एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, इसलिए हम सबसे पहले इसी ऑप्शन को यूज करेंगे, ड्रीम व्यूवर साइट। यानी हम न्यू ड्रीम व्यूवर साइट जो है वो डिक्लेयर करेंगे कि हमारी साइट क्या है, वो कहाँ पर प्लेस्ड होगी और उसमें कौन कौन से कंटेंट्स होंगे। व्यूअर्स, इसके अलावा राइट साइड पे आपको जो पैनल नजर आ रहा है इसमें CSS इंस्पेक्ट मोड है, CSS एनेबल डिसेबल है। बेसिकली ये न्यूली एडेड फीचर्स हैं जो एडोबी ड्रीम व्यूवर CS5 में इंक्लूड किए गए हैं। और अगर आप इनमें से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो एडोबी ड्रीम व्यूवर की साइट ओपन हो जाएगी और वहां पर इन जो न्यूली जो एडिड फीचर्स हैं इनसे रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं हमारे पास, जो हम देखकर जो इनके बारे में चंद एक बातें जो है वो समझ सकते हैं। व्यूअर्स, अगर हम बॉटम पर आ जाएं तो हमारे पास ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। बेसिकली अगर हम जानना चाहते हैं कि हमें कैसे काम करना है ड्रीम व्यूवर में, न्यू फीचर्स क्या हैं, इसके रिसोर्सेज क्या हैं, यानी रिसोर्सेज से मुराद ये कि चंद एक और एडिशनल चीज़ें भी हम ड्रीम व्यूवर में ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बेसिकली ये सारी की सारी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आप अपने ड्रीम व्यूवर में कुछ एडिशंस करना चाहते हैं या जो न्यू फीचर्स हैं उनको जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप उस वेबसाइट पर चले जाएंगे जहाँ पर उस वेबसाइट में डिटेल से बताया गया होगा कि कौन से न्यू फीचर्स हैं आपके पास इस ड्रीम व्यूवर CS5 में। और व्यूअर्स, इसके बॉटम में एक ऑप्शन है डू नॉट शो अगेन का। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपना ड्रीम व्यूवर सॉफ्टवेयर ओपन करें तो आपके पास ये वेलकम स्क्रीन अपीयर ना हो, तो आप इस बॉक्स को चेक कर दें। जो ही आपने इस बॉक्स को चेक किया तो ड्रीम व्यूवर आपको बता रहा है कि आप इस ऑप्शन को दोबारा भी एक्टिवेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब अगर आपने इस चेक बॉक्स को चेक कर दिया तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप ड्रीम व्यूवर CS5 ओपन करेंगे तो आपके पास ये वेलकम स्क्रीन अपीयर नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप इसे डिसेबल ना करें बल्कि एनेबल रहने दें। और व्यूअर, फर्ज कीजिए कि अगर आप इसे डिसेबल कर चुके हैं तो दोबारा से एनेबल करने के लिए आप एडिट के मेन्यू में जाकर प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करेंगे और प्रेफरेंसेस में सबसे टॉप पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो जनरल का है और उसी में है पहला ऑप्शन शो वेलकम स्क्रीन का। हम इसे चेक कर देते हैं, ओके करते हैं। जो ही हमने वहाँ पे चेक किया व्यूअर्स, ये जो है वो डू नॉट शो अगेन का जो चेक बॉक्स है वो अनेबल हो गया है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी ड्रीम व्यूवर CS5 की वेलकम स्क्रीन।